Hello students, welcome in our new video, types of circulation, in which we will cover the pulmonary circulation, systemic circulation and lymph. So let's start. What is the pulmonary circulation and what is the systemic circulation? Comes on the, you can see the diagram. So in pulmonary, you can see in pulmonary from right, this is the right auricle. From right auricle, blood enters into the lungs. Which blood? Deoxygenated blood enters into lungs via pulmonary artery and comes back to the heart, left auricle, in the form of oxygenated blood. This is the pulmonary circulation. किएगा आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है, लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड होके पल्मनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाता है। तो ये जो है ना सर्कल है, इसे पल्मनरी सर्कुलेशन बोल देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक में आप देखोगे क्या है कि देखो, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड passes through the body via मेन अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड रीचेज टू द और देखो क्या होगा ना, यहाँ बॉडी ऑक्सीजन ले लेगी, बॉडी के जो सेल्स हैं ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किसके थ्रू जाता है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू किस में एंटर कर जाता है? राइट एंड ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल में चला गया। तो उसके बाद ये हो गया आपका, देखो जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड, बॉडी के पास चला गया। जहाँ डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ चला गया? राइट ऑरिकल में चला गया। ये हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलो इसके बाद हमारा जो कंक्लूजन है उसे हम रीड कर लेते हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या है। हार्ट टू लंग्स ब्लड फ्लो करता है ना, जो हार्ट टू लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स टू हार्ट अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम अंडर पल्मोनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है देखो, हार्ट टू बॉडी कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी टू हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये था आपका डबल सर्कुलेशन, इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, जिसमें क्या आ जाता है? सिस्टेमिक भी आ जाता है और पल्मोनरी भी आ जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है, जिसमें क्या होता है? प्लाज्मा होती है एंड वाइट ब्लड सेल। कैसे बनता है ये देखो, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आर्टरी किसमें बाइफरकेट होगी? कैपिलरीज में, ठीक है ना, ये कैपिलरीज है। अब ये क्या है? सेल्स हैं, टिश्यू के सेल्स हैं, ये इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। अब कैपिलरी से या देखो, ये कैपिलरी से मैंने शो किया है, कैपिलरी से प्लाज्मा ऊजेज आउट, बाहर आ जाएगी, और कैपिलरी से ही कुछ वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा में ब्लड से कम होगी। तो ये प्लाज्मा एंड ब्लड मतलब वाइट ब्लड सेल्स आए हैं जो, ये टुगेदर फॉर्म ए लिम्फ। ये कहाँ आ गए हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गए हैं। अब इनका दोबारा ब्लड में एंटर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसके लिए सिस्टम क्या बनाया हुआ है नेचर का? तो क्या बना दिया, जहाँ लिम्फेटिक वेसल बना दी इसको। अब ये सारा क्या होगा, जो लिम्फ होगा वो किस में आ जाएगा? लिम्फेटिक वेसल में आ जाएगा। अब देखो जी, लिम्फेटिक वेसल आगे क्या करेगी? अब लिम्फेटिक वेसल में आगे जाकर क्या होगा? लिम्फ नोड्स होंगी, ठीक है ना। दीज आर द लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। तो और ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो, तो टोटल बॉडी को सराउंड करेंगी, टोटल बॉडी में रिवॉल्व हो जाएंगी, सभी बॉडी में घूम जाएंगी ये, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो लिम्फ है वो क्या अब्जॉर्ब कर लेगा? फैट्स को डाइजेस्टेड फैट को अब्जॉर्ब कर लेगा और मतलब कहाँ से? इंटेस्टाइन में से ब्लड में ले जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये सारा का सारा जो ब्लड है, जो लिम्फ है, तो कहाँ आ जाएगा? ये मतलब सुपीरियर वीना केवा में अपना जो सिक्रीशन है वो पोर कर देगा, सारा लिम्फ कहाँ चला जाएगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो ना तो फिर ब्लड के वॉल्यूम की कमी आती है, तो ये तो रास्ते में क्या आती हैं? ये लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये नोड्स एक्ट एज ए बैरियर, ये किसका काम करती हैं? बैरियर का काम करती हैं। जैसे पुलिस वालों के बैरियर होते हैं, नाके का काम करती हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल
ठीक है ना, जहाँ पैथोजन एनी काइंड ऑफ पैथोजन एंटर्स इट इन इट, ब्लड में कोई मतलब एंटर कर जाता है ब्लड में, तो यहाँ रीच करता है, तो ये क्या करेंगी, इस बैरियर में उनको पकड़ लेगी। कौन पकड़ेंगे, यहाँ बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे कैप्चर कर देंगे और इनगल्फ कर लेंगे। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी मतलब फॉर्म करता है। चलो आगे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है, दैट ओजेज आउट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस फ्रॉम कैपिलरीज। कैपिलरीज में इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है। उसके बाद कहाँ कलेक्ट हो जाता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा है, कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक वेसल विच सर्कल्स या सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, जो सर्कुलेट करती है इसे सारी बॉडी में। इट अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में से वो फैट जो है डाइजेस्टेड वो से अब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड आया था उसे अगेन ड्रेन कर देगा, बैक इनटू द ब्लड में ही पहुंचा देगा वाया सुपीरियर वेना केवा। सो इट वाज आवर सर्कुलेशन चैप्टर हैज़ सर्कुलेशन टॉपिक हैज़ टोटली फिनिश्ड। तो उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो हम एक वीडियो में करेंगे। तो बने रहो, हम मेरे साथ देखते रहो वीडियोस। तो पेपरों के पहले हम एक सिंगल एक वीडियो बनाएंगे फॉर दैट क्लियर द होल साइंस। तो एक मतलब घंटे 1.5 घंटे की वो वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी साइंस आपकी क्विक रिवीजन के लिए है ना, पेपर से पहले एक दिन सुन लोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज़ लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं कल न्यू वीडियो से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आर स्टे ब्लेस्ड।